अब महंगाई बढ़ेगी तो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करते मोदी जी के घर के सामने बैठ जाना जाकर के। हाँ, मुझे लगा वो खुद को ही कोस रहे हैं, खुद को कोस रहे हैं। नहीं कि भाई कोई आया नहीं, सड़क पे नहीं आया। हाँ, ये भी कहा कि सड़क पे आओ। यही तो लेकिन ये तो अपोजिशन की फेलियर है। नहीं, पर अगर मुद्दे हैं सरकार के खिलाफ आंदोलन करना, जनमत जगाना, तो अपोजिशन का काम है, उनकी अपनी फेलियर है। सुषमा जी कैसे आंदोलन आज कर सकती हैं, ये बताइए मुझे। वो ये कह रहे थे सुषमा जी जैसे करते थे सड़क पर आ जाते। एक टाइम पे वो लोग सड़कों पे आते थे, तो वो विपक्ष के नेता थे। आप आज भी अगर सुषमा स्वराज को सड़क पर, स्वर्गीय सुषमा जी शानदार नेत्री थी, आज भी उन्हीं को याद करें तो इसका मतलब क्या हुआ? सत्ता जनता ने छीन ली, विपक्ष की औकात और स्वभाव आपका रह नहीं गया। एक लाइन की बात नहीं, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि भाई ये सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी है कि आप सड़क पर ना आए, प्रोटेस्ट ना होगा, सिलेंडर ना लाएं। 3-4 दिन तो किया था ना सर, गर्मी ज्यादा है, मई जून चल रहा है, मेरे मुंह में थी बात। गर्मी ज्यादा है सौरभ जी, मैंने आपकी बात कह दी। और गर्मी में अब व्हाट्सएप और सोशल मीडिया और इसी पर अगर सब कुछ होना है तो इसलिए तो ये जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में जैसा हर्ष जी ने कहा, ये जवाब तो जनता दे चुकी है। अब जनता जवाब दे चुकी है तो कैसे इसको कुछ तो कहना है, उन पदों पर बने रहना है। मुझे तो लगता है कि कुछ दिनों के बाद शायद ये पद भी इनके पास नहीं रहेंगे। और जहां तक राम का सवाल है तो ये बिल्कुल मैं स्पष्टता कह रहा हूं कि राम की कृपा है। अगर राम की कृपा नहीं होती तो क्या आज जिस देश में चाइना +1 के रूप में भारत को इन्वेस्टमेंट के रूप में लोग देख रहे हैं, क्या यहाँ जो आपके यहाँ परसों ही कितनी FIIs जो हैं वो आपके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रही हैं, तो ये कहां से चल रहा है? इकोनॉमी पे डिबेट होना चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, डिबेट होना। सब कुछ बहुत रोजी रोजी हो ऐसा भी नहीं है, करनी चाहिए बात उस पे। लेकिन उनका दर्द ये है कि ये जनता बाहर सड़क पे क्यों नहीं आती? तुम क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते बाहर आके? तुम क्यों आंदोलन नहीं खड़ा करते? तुम क्यों इसको नेपाल बांग्लादेश नहीं बना देते? क्योंकि इनकी संगठनात्मक स्तर पर इनके पास जड़ें नहीं है, तो जनता कहां से आएंगी? ये सवाल तो जो हमारे मित्र हैं संजय जी, उनसे पूछना चाहिए ना, राहुल जी से पूछना चाहिए कि आप सड़क पर क्यों नहीं आ रहे। मैं तो यही कह रहा हूं कि सड़क पर आना चाहिए। संकट है, रोजी पिक्चर नहीं है, सब कुछ है, तो आप सड़क, सुषमा जी को क्या याद करने की जरूरत है? और सुषमा जी याद आती है तो उसी बहाने से आप आ जाओ सड़क पर। वो लोग ऑपोजिशन में थे तो वो लोग अपोजिशन में थे तो ये सब काम करें। राहुल जी भी आए, सब लोग आए। राहुल जी ने भी आपको बयान याद नहीं है? वो भी जनता को कोसते, तो तुम बैठ के रील देखो, रील देखो तुम बैठ के। तो सरकार के खिलाफ खड़ा होना है तो कम से कम जनता आ जाए और जनता के साथ, जनता को बल्कि वो लेकर आए कि भाई अरे कम से कम जनता ने जो कार्यकर्ता है जितने उनको लेकर आए। लेकिन मुझे कुछ लगता है कि ये बीजेपी की कोई कॉन्स्पिरेसी है कि इस तरह के, हाँ, ये इस तरह से करके फायदा किसका हो रहा है इसमें? लेकिन राहुल जी तो राहुल जी को तो आप हमेशा वैसे स्टार प्रचारक मानते हो बीजेपी का। आपके सारे मित्र कहते हैं कि राहुल के अलावा कोई लड़ नहीं सकता है। नहीं, पर हर्षी आपने तो अभी कहा कि जब तक वो हैं तब तक नहीं, ये तो मेरी अपनी राय। कल उन्होंने एक और गजब की बात कही राहुल गांधी ने, मैं उनके क्योंकि दो स्पीच सुनी मैंने 16-17 मिनट की। एक में उन्होंने कहा कि उन्होंने एक तो मीडिया पे वो तो अब हम भी टारगेट पे हैं उनका, तो मीडिया वाले कुछ नहीं दिखाएंगे आपको, ये कभी आपको ये केवल अमिताभ बच्चन दिखाएंगे, ये आपको डांस दिखाएंगे, ये आपको क्रिकेट दिखाएंगे, ये कभी कोई और बात नहीं करेंगे। बात हम दिन भर राहुल गांधी की करते रहते हैं, ये अलग बात है। फिर उन्होंने कहा एक जगह पर ये कहा कि जितने नेता हैं, कोई पार्टी को नहीं बताई उन्होंने कौन सी, उन्होंने सब नेताओं को शामिल कर लिया। सब अंबानी की शादी में गए थे, बताओ एक नेता कौन नहीं गया था? आप लोग बताइए कौन एक नेता नहीं गया था? मैं नहीं गया था। तो ये तो वो खुद कहते हैं कि मैं ही हूं जो लड़ रहा हूं, अकेला मैं ही बचा हूं अब देश में जो मोदी से लड़ रहा है। ये उनको सच में लगता है। सुनिए, अधीर रंजन चौधरी ने कभी कहा था कि अंबानी अडानी हमको पैसे नहीं देता तो हम उन पर हमला नहीं करेगा, जिस दिन देने लगेगा नहीं करेगा। अभी तो बोला। सवाल दूसरा है, आप अंबानी के यहाँ शादी में नहीं जाएंगे, अडानी पर हमला करेंगे, ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। लेकिन देश के इन दोनों सबसे बड़े उद्योगपतियों में जो देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं, जो वैल्यू क्रिएशन कर रहे हैं, जो वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं, उनको आप दिन रात इस तरह से गालियां देते हैं। अरे एक डेटा आया हुआ है कल, तो एक तो बीजेपी ने ही एक वो निकाला कि कितने चुनाव जो है राहुल गांधी जी की लीडरशिप में हार चुकी है उनकी पार्टी। फिर एक डेटा कल से और ये चल रहा है कि देश में किसके कितने एमएलए हैं। इसके अगले वाली खबर है, जरा आज देश में किसके कितने विधायक बचे हुए हैं, इसका एक डेटा है, तो वो मैं आपको बताता हूं। एक वक्त था जब कांग्रेस पार्टी के देश के अंदर विधायक जो हैं वो 1200 हुआ करते थे, आधे रह गए, 1200 विधायक होते थे और आज वो 676 रह गए। बीजेपी के पास इस वक्त सबसे ज्यादा देश में 1810 विधायक हैं। प्रिंट ने स्टोरी भी 663 विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर है।
तीसरे नंबर पर चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी है जिसके पास 135 हैं, ये भी बीजेपी के एलाए हैं। और 123 विधायक वाले अरविंद केजरीवाल हैं जिनकी इलेक्शन स्टेट कल पंजाब है और जो अगले साल इलेक्शन होना है। लेकिन क्या ये आंकड़ा कभी आगे जाके बदलेगा, इस पर हमको बात करनी चाहिए। ये 2007 से आ रहा है, मैच में 2000 एक पूरा पाई चार्ट है, 2014 से ले लेते हैं, चलें जब आए 2014 से कर 2014 से कर लेते हैं, तो सबसे तब ज्यादा बीजेपी 2008 के 1058 विधायक थे, 1058, और कांग्रेस पार्टी के 911 विधायक थे। ठीक, अब वहां से मतलब आज कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं। बहुत अंतर नहीं था सर, 100 विधायकों का अंतर था। वहां से बीजेपी 1800 पे पहुंच गई है, 1800 विधायक हैं, मतलब उसने कितने राज्य जीते होंगे, और कांग्रेस पार्टी वहां से होती हुई आ गई है 676 के ऊपर। अब ये सब यदि बातें इसके होती पीछे हैं तो तक फिर जाओगे तो आप जब इंदिरा जी का प्रधानमंत्री का काल था तो 85% राज्य जो है और 75% आबादी कांग्रेस के पास शासन वाली थी, आज बीजेपी के पास, आज बीजेपी के पास है। मोटे तौर पे यदि ऐसा समझे उसको टोटल विधायक और ये सब कर रहे, ये आपका नेशनल Picture फुटप्रिंट है, है इस footprint वक्त है। कांग्रेस पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का। जी सर। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी को ज्यादा फोकस अगर वो कांग्रेस के भी हित करना चाहते हैं तो इसी पर करना चाहिए कि वो कहां से कहां पहुंच गए। 2014 से 2026 में हम लोग खड़े हैं। बीजेपी ने पूरी तरह से नेशनल पॉलिटिक्स में जो रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट है उसमें कांग्रेस को टेक ओवर कर लिया है, लेकिन कांग्रेस अभी 10-12 साल में भी एक जिम्मेदार अपोजिशन, इफेक्टिव अपोजिशन के रूप में अपने को नहीं ला पाई है। कांग्रेस एक त्याई रह गई, आदत नहीं रही बीजेपी इनकी 3 गुना हो गई। ऑपोजिशन में रहने की संघर्ष की आदत नहीं है। और इससे पहले जब सरकारें आई, अटल जी को थोड़ा अपवाद मान ले, तो ऐसे दलों की आई जिनको कांग्रेस ही चाबी देकर सरकार बनाती थी और फिर नीचे से बैठा के खींच लेती थी। तो उनको लगता था जब उनकी क्रेडिबिलिटी डाउन जाएगी कांग्रेस अपने आप आ जाएगी। वो परिदृश्य अब नहीं है। राजनीति का मिजाज, राजनीति का मुहावरा सब बदल गया है। पर राहुल गांधी या कांग्रेस अभी उसी अतीत में जी रहे हैं कि जनता अपने आप हमको लेके आएगी। वो दौर गया। आप संघर्ष करेंगे, सड़क पर लड़ेंगे, एक राजनीतिक जिम्मेदारी विपक्ष के तौर पर निभाएंगे, तब जनता आपके बारे में सोचेगी।